हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक दीक्षित आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग बात करते हैं सीधे डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड पे, जहां पर हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसी प्रकार एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे यहां पर विद एक्सप्लेनेशन। तो वेट न करते हुए सीधे क्वेश्चंस का डिस्कशन शुरू करते हैं और इंटरटेनमेंट के साथ इस पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके इसमें रखे गए हैं एंड आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। मैंने बैकग्राउंड्स भी चेंज किया और इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे जो भी हो सकता है मैं प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल कोविड राहत कॉन्सर्ट श्रृंखला पधारो मारे देश का उद्घाटन किया। पधारो मारे देश एक सीरियल में भी आता था गाना, बहुत ही महत्वपूर्ण है और क्योंकि ये लैंग्वेज से पता चलता है कि आप गेस कर सकते हैं किस स्टेट का है। तो चलिए जरा हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन पड़ा हुआ है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन ओडिशा एंड चौथा हरियाणा। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, आप इसका कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब है राजस्थान। राजस्थान इसका सही जवाब है। पधारो मारे देश राजस्थानी क्षेत्रीय भाषा का लैंग्वेज के माध्यम से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से गेस कर सकते हैं यहाँ पर उसकी बोली में ये वर्णन है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्रेशन ज़रूर देखते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 22 नवंबर 2020 को राज्य के लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल कोविड राहत कॉन्सर्ट श्रृंखला पधारो मारे देश का उद्घाटन किया। संकट के दौरान लोक कलाकारों का समर्थन करने के लिए यह एक अनूठी अवधारणा है। एक्चुअली में देखा है, जब ड्यूरिंग कोविड चल रहा था तो बहुत सारे ऐसे बैंड्स का क्या होता था, जो लोग काम करते थे, इनका डेली वर्किंग होती थी या कॉन्सर्ट्स होते थे, वहाँ पर वर्क करते थे, लेकिन कोविड की वजह से उनके सारे बंद पड़े हुए हैं, जिससे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी फैमिलियाँ हैं जो संघर्ष कर रही हैं, उनमें से ये कलाकार भी हैं जिनकी रोजी रोटी ही चलती थी इनके आधार पर, ठीक है। तो इसके बारे में बड़ी अच्छी पहल है, समर्थन करना चाहिए। कई प्रसिद्ध कलाकार जैसे मनीष राम समूह, जैसलमेर, कमेलगाल, दाप्पू खान बिमासी यानी कि मीरासी आदि संगीत कार्यक्रम श्रृंखला के भाग ले रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला, ये आपको पता है, कई सारे क्वेश्चंस में हमने बात भी किया है पिछले वाले एपिसोड में, फिर भी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं वहाँ के, और लोकसभा सीटें हैं 25 और राज्यसभा सीटें हैं आपकी 10। तो ये तो बेसिक आपका इंट्रोडक्शन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी पर पौत्र सतीश धुपेलिया, दिस इज द नेम, सतीश धुपेलिया ने नवंबर 2020 में कोविड-19 के कारण दम तोड़ दिया। वह किससे वंशज हैं? अब यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रामदास गांधी, मणिदास गांधी, हरिलाल गांधी, राजमोहन गांधी। गांधी जी के बेटों के नाम हैं, उनमें से किसके आपके वंश के ये बिलोंग करते हैं? इसका सही जवाब है मणिलाल गांधी, यानी कि सेकंड इज अ राइट आंसर। मणिलाल गांधी के वंश से बिलोंग करते हैं। जरा इसको देखते हैं आगे इसका सही जवाब क्या है, के साथ में डिस्क्रिप्शन भी। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीकी पर पौत्र सतीश धुपिया ने 2020 में कोविड-19 के कारण दम तोड़ दिया। चलिए, महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी परंपरा से बिलोंग करते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमें जानना भी जरूरी है। नाम भी माइंड में रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन बन सकता है। वह मणिलाल गांधी के वंशज हैं, जिन्हें महात्मा गांधी ने 2 दशक बिताने के बाद भारत लौटने के समय अपना काम जारी रखने के लिए दक्षिण अफ्रीका में पीछे छोड़ दिया था। वह फिनिक्स सेटलमेंट में गांधी द्वारा शुरू किए गए गांधी विकास ट्रस्ट के कार्यों को जारी रखने में सहायता करने के लिए बहुत सक्रिय थे, यानी कि अच्छा काम कर रहे थे और समाज के एक निचले वर्ग के लिए ये भी अग्रसर रहते हैं थे, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर में 1 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाला विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है? यहाँ पर मौद्रिक प्राधिकरण ये
कौन सा सर? मौद्रिक। कितने मिलियन? 1 मिलियन। किसकी बात कर रहा है? आपका फॉलोअर्स की बात कर रहा है। ऑप्शन आपके क्या है? अमेरिकी फेडरल रिजर्व सिस्टम, यूरोपीय केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे देश में आरबीआई होती है वैसे ही अमेरिका का सर क्या है? फेडरल रिजर्व है। जापान का बैंक थर्ड, और फोर्थ आपका भारतीय रिजर्व बैंक। आपको क्या लगता है? आप भी अपने कमेंट बता सकते हैं। इसका सही जवाब है सर अमेरिकी फेडरल रिजर्व सिस्टम तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्यों? लेकिन क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आपका ऑप्शन में पढ़ा है, और अगर आपने पढ़ा होता तो आपको क्लियर कट पता चल जाता। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रूप से हमेशा सोशल साइट में बना रहता है, और 1 मिलियन कंप्लीट करने वाला पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है। प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी, मौद्रिक मतलब मॉनेटरी, यानी कि मॉनेटरी अथॉरिटी बन गया है। क्लियर? चलिए थोड़ा सा इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड भी कुछ अगर वर्ड आपके कॉन्सेप्ट है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ से क्या बोल रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक विश्व का पहला मौद्रिक प्राधिकरण बन गया है, जो कि हमने पहले देख लिया। 1 मिलियन सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं, कह सकते हो फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो भी है सब्सक्राइबर तो यूट्यूब में, फॉलोअर्स हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विश्व के सबसे शक्तिशाली केंद्रीय बैंक अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक और यूरोपीय सेंट्रल बैंक को पछाड़ दिया है। अमेरिकी फेडरल बैंक बहुत चर्चा में रहती है। 22 नवंबर तक आरबीआई के हैंडल के विश्व भर में 10,513 फॉलोअर्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। राज्यपाल मतलब वही आपका अध्यक्ष की बात कर रहा है, चेयरपर्सन की बात कर रहा है, शक्तिकांत दास हैं। मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्टैब्लिशमेंट 1 अप्रैल 1937 में की गई, जो कोलकाता में की गई थी। 1937 में इसका सेंटर चेंज कर दिया गया और बाद में बना दिया गया मुंबई। तो ये इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं। इसका हम पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स का सेक्शन उठाकर आएंगे, तो वहाँ पर हम बैंकिंग में इसको पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, बट अभी यहाँ पर हम इसमें डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? हाल ही में नजर आने वाली जो कासो तकनीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जो कासो इज अ टेक्नोलॉजी इज वेरी हाईलाइटेड, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा भी। किससे संबंधित है? क्या जल उपचार प्रणाली से संबंधित है? नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है? क्रायोजेनिक इंजन है? कहाँ पर यूज होते हैं? रॉकेट वगैरह में यूज होते हैं क्रायोजेनिक इंजन। या डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही जवाब है ए इज अ राइट आंसर, जल उपचार प्रणाली। तो जरा हम इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं जो काशो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। पहली चीज़ तो आपका जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की विशेषता तकनीक समिति ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्रीय राज्यों का समाधान उपलब्ध कराने के लिए 5 नवोन्मुख तकनीकियों का सुझाव दिया है। उन्हीं में से एक तकनीक ये भी है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और यहाँ पर सीधा पॉइंट करते हैं जो कासो टेक्नोलॉजी के बारे में। कुछ फैक्ट लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो कासो तकनीक उन्नत एरोबिक प्रारूप के साथल जमीन के भीतर लगाए जा सकने वाली जल शोधन प्रणाली है, जो गंदे और अशुद्ध जल रसोई घर और स्नान घर से निकलने वाले पानी को शुद्ध करने में सक्षम है। बहुत ही है, मतलब एक क्या कर रही है सर, प्यूरीफायर की तरह काम कर रही है। जो भी इम्प्योर आपके वाटर है उसको प्यूरीफाई करने में, उसको प्योर वाटर में या प्योर वाटर में कन्वर्ट करने का काम करेगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से देशों ने युद्धाभ्यास सिटमैक्स, अभी हम सिम्बेक्स भी पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी सिटमैक्स 20 में भाग लिया की बात कर रहा है। सिटमैक्स ऑप्शन है आपके पास भारत, सिंगापुर, थाईलैंड, या भारत, सिंगापुर, मलेशिया, या भारत, श्रीलंका, मलेशिया, या भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही जवाब है ए, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। क्लियर? चलिए इसका जरा सा डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सिटमैक्स 20 में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड ने भाग लिया। इसका डिस्क्रिप्शन जरा देखते हैं और समझते हैं। महत्वपूर्ण है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो डिफेंस की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित एएसडब्ल्यू कॉर्वेट कामोरता एंड मिसाइल कॉर्वेट करमुक
दीज आर द इम्पॉर्टेंट। पोत ने भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में भाग लिया। यह अभ्यास अंडमान सागर में 21 से 22 नवंबर 2020 को आयोजित हुआ। पहले एक तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित सिटमैक्स का पहला संस्करण सितंबर 2019 में पोर्ट ब्लेयर से कुछ दूर सागर पर किया गया। क्लियर। सिटमैक्स श्रृंखला के यह अभ्यास भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच परस्पर श्रेष्ठ सहयोग और अंतर संचालन क्षमता के विकास के लिए आयोजित किए जाते हैं। 2020 में संस्करण के अभ्यास का आयोजन RSN नेकिया के द्वारा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है। क्लियर। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये किसके बीच में, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। और कौन सा, सिटमैक्स। क्लियर। आगे देखते हैं। अब है सर सिम्बैक्स। अभी हमने देखा सिटमैक्स था, ये सिम्बैक्स है। श्रृंखला भारतीय नौसेना और निम्नलिखित में से किस देश की नौसेना के बीच का अभ्यास है? क्या यह अमेरिका का है, सिंगापुर का है, श्रीलंका का है या म्यांमार का? तो इसका सही जवाब है बी इज द राइट आंसर, सिंगापुर। क्लियर। सिम्बैक्स। सिटमैक्स में कौन था? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड। क्लियर। अभी हम लोगों ने देखा भारत, सिंगापुर एंड थाईलैंड। यहां पर क्या है? सिर्फ सिंगापुर। दोनों में अंतर है। वो क्या था सर? सिटमैक्स। देखते जाइए, क्लियर कट। सिटमैक्स। ये क्या है सर? सिम्बैक्स। दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय नौसेना भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 20 के 27वें संस्करण की 23 नवंबर यानी कि 23 नवंबर से अंडमान सागर में मेज़बानी करने वाली है। यह इस महीने की 25 तारीख तक जारी रहेगा। इसके बारे में भारतीय नौसेना और सिंगापुर नौसेना गणराज्य के बीच अभ्यास की सिम्बैक्स श्रृंखला 1994 में से प्रतिवर्ष आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य आपसी अंतर संचालन को बढ़ावा और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करना है। सिम्बैक्स का 2020 संस्करण अभिन्न चेतक हेलीकॉप्टर के साथ, चेतक हेलीकॉप्टर दिस इज इंपॉर्टेंट, के साथ विध्वंसक राडा और स्वदेश निर्मित कॉर्वेट कामोर्टा और करमुख सहित भारतीय नौसेना के जहाज़ों द्वारा भागीदारी का गवाह बनेगा। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको लगते हैं वो आप इसको फोकस कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि सर व्हाट द नेम ऑफ एक्सरसाइज सिम्बैक्स और कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रहा है? इंडिया एंड सिंगापुर। दैट्स द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं सर। अगला आपका दिया गया है एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इट इज इन अ न्यूज। गुपकर घोषणा, गुपकर डिक्लेरेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये जम्मू और कश्मीर की कई मुख्य धारा के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच एक राजनीतिक संगठन है। अभी जो हाल ही में न्यूज में रहा, अमित शाह जी ने या बीजेपी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने गुपकर घोषणा पे कांग्रेस का सहयोग देने का हाथ बताया। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। ये जम्मू और कश्मीर के कई मुख्य धारा के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच एक राजनीतिक गठबंधन है। दूसरा, क्या उद्देश्य, इसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के अनुच्छेद 35 आर्टिकल 35A के साथ विशेष दर्जा की सुरक्षा और पुनर्स्थापना करना था। ऊपर दिए गए कथनों पर विचार करें। विचार करना कौन सा ये कौन सा गलत है, क्या पहला सही है दूसरा गलत, इस टाइप आपको बताना है। सर पहला ऑप्शन है क्या एक पहला सही है, बी दूसरा सही है, सी पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा। कि आपको क्या लगता है आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। इसका सही जवाब है सर सी, पहला और दूसरा दोनों सही है। यानी कि मुख्य धारा में जुड़ने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल है और इसका उद्देश्य क्या है, आर्टिकल 35A को दोबारा पुनर्स्थापना करना, एक क्षेत्रीय संगठन है। चलिए चर्चा में क्यों था इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब से कांग्रेस पार्टी ने नवंबर दिसंबर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर इसने गुपकर डिक्लेरेशन के लिए पीपुल्स अलायंस के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वहाँ पर सत्ता में आना चाहते हैं। और इसे बीजेपी क्या कहती है, गुपकार गैंग कहती है। गुपकार गैंग कहें, गुपकार गैंग कहें, कुछ भी कहें सर, गुपकार गैंग आपस में मिल करके लोग क्या कर रहे हैं, इसे देश के खिलाफ बांटना चाहते हैं, कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, इसलिए इसको गुपकार गैंग का दर्जा दिया गया।
क्लियर। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं। 22 अगस्त 2020 को 6 राजनीतिक दलों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें कहा गया कि 4 अगस्त को 2019 की गुपकार घोषणा में बंधे थे पार्टियां अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 की बहाली के प्रयास करेंगे। मेन इंपॉर्टेंट बस एक शब्द में कह सकते हो कि इसका जो उद्देश्य था 35A एंड आर्टिकल 370 जो है आपका, इन दोनों को फिर से वापस लाना, ये इनका उद्देश्य है। सफल होते हैं या नहीं होते हैं वो तो अलग बात है, लेकिन ये प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या वापस करना चाहिए या वापस व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, या जम्मू कश्मीर में जो वर्तमान में इस व्यवस्था को जारी रखा जाए? आप भी अपना कमेंट करके विचार जरूर दे सकते हैं, क्योंकि आप जब तक अपने थॉट्स एंड एक्सप्रेशन नहीं करेंगे विचारों का, तब तक बात बनेगी नहीं। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है या पहला कंडीशन है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला भारत में एकमात्र चेरी ब्लॉसम उत्सव का आयोजन करती है। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, आई डोंट नो अभी। दूसरा, चेरी ब्लॉसम जीनस पूनम जीनस के पेड़ों का एक फूल है। हो सकता है ये भी बात सही हो, यह गलत हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों पर कौन सा सही है आपको बताना है। ए, केवल पहला सही है। बी, दूसरा सही है। पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला और ना तो दूसरा। चलिए आपको क्या लगता है? और इसका सही जवाब है बी, केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? जरा देख लेते हैं भाई साहब। बहुत सिंपल है। मेघालय का कैलेंडर इवेंट इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, जो कि शिलोंग, ये इंपॉर्टेंट है, शिलोंग के प्रतिवर्ष पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या को आकर्षित करता है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इस साल रद्द कर दिया गया है। यानी कि इंपॉर्टेंट थिंग कहाँ से आ रही है सर? वो त्रिपुरा के अगरतला की बात कर रहा था। और यहाँ पे क्या है सर? देखिए त्रिपुरा की अगरतला, लेकिन ये मेघालय के कैलेंडर, यानी कि मेघालय में के शिलोंग में ये सेलिब्रेशन होता है। पहली कंडीशन तो ये कंफर्म हो गई कि सर ये, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत था। राजधानी शिलोंग में भारत के एकमात्र चेरी ब्लॉसम उत्सव का आयोजन होता है। ये खूबसूरत फूल साल के इस समय के दौरान मेघालय में देखने को मिलता है, यानी कि फूल है, कंफर्म हो रहा है। दूसरा तो सही होने वाला है। उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक यह फूल खिलते रहेंगे। चेरी ब्लॉसम जीनस प्रोनस के कई पेड़ों पर उगने वाले फूल हैं। प्रोनस सिराउडियस को जंगली हिमालय चेरी, भारतीय जंगली चेरी और खट्टी सौर चेरी के रूप में भी जाना जाता है। इन्हें हिंदी में पदम, पजा या पदमाछ के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हिंदुओं के बीच यह पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु और शिव के साथ जोड़ा जाता है। ठीक है, कोई वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड में रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर, जिसे हम एनसीसी बोलते हैं, ने नवंबर 2020 में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? नवंबर 2020, अभी 22 नवंबर 66, 68, 76, 72, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइए। क्या 66 है, क्या 68 है, क्या 70 है या 72? द राइट आंसर इज 72। द राइट आंसर इज 72, 72वां सर आपका स्थापना दिवस मनाया है। चलिए इसका सही आप पढ़ लेते हैं ऑप्शन। क्या बोला? दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर ने 22 नवंबर 2020, अभी बात की हमने, 72वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह में उन शहीद वीरों को राष्ट्रीय युद्धक स्मारक परम श्रद्धांजलि अर्पित की गई जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान किया, और महत्वपूर्ण भी है, करना चाहिए। 1948 में सर इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। क्लियर? राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम के तहत। चलिए आज का आखिरी प्रश्न और इम्पॉर्टेंट है। 2021 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवहारिक समस्याओं के बावजूद कुंभ मेला, सर जी कौन सा? कुंभ मेला अपने दिव्य रूप में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? क्या वो हरिद्वार है, क्या वो नासिक है, क्या वो प्रयागराज है, क्या उज्जैन है? लास्ट ईयर प्रयागराज में था तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं हो सकता है, लेकिन चारों में से कुछ भी हो सकता था, तो एक कट गया, 3 तो बचे।
इसका सही जवाब है हरिद्वार। इंपॉर्टेंट है, बन सकते हैं एग्जाम में, अभी के एग्जाम में। सर इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यावहारिक समस्याओं के बावजूद कुंभ मेला 2021 में हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा। 2021 कुंभ मेले की तैयारी 14 जनवरी से शुरू होगी। 14 जनवरी कुंभ मेला 2021 के दौरान गंगा में प्रतिदिन 35 से 50 लाख लोगों के पवित्र स्नान करने की उम्मीद है। 9 नए घाट, 8 पुल और सड़कों पर काम पूरा होने वाला है। महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आज के 8 प्रश्न कवर किए और तेजी के साथ हम लोग इसका क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं 1 मिनट के अंदर, और सारे प्रश्नों के साथ इस प्रकार हमारे क्लियर हो जाएं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक कलाकार के समर्थन के लिए डिजिटल कोविड राहत कॉन्सर्ट पधारो हमारे देश, यानी कि राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला क्या था? कोविड-19 में दक्षिण अफ्रीका में सतीश धुपेलिया की मृत्यु हो गई। किस वंश से थे? मणिलाल बीज, राइट आंसर। अगला क्या था सर हमारा? ट्विटर में 1 मिलियन किसके अभी कंप्लीट हुए फॉलोअर्स? सर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के। तो तीसरे का 4th हमारा सही जवाब था। चौथा, हाल ही में खबरों में नजर आने वाले जो कासो तकनीक निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जल उपचार प्रणाली है, प्यूरिफायर का काम करती है, इम्प्योर टू प्योर में कन्वर्ट करती है सर। तो इसलिए हमारा पहला सही था। निम्नलिखित में कौन से देशों ने युद्धाभ्यास सिटमैक्स 20 में भाग लिया? इज द राइट आंसर भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। इसके बाद हमारा था सिम्बेक्स में भारतीय नौसेना से किस देश के साथ नौसेना में अभ्यास था? सिंगापुर, बी इज द राइट आंसर। और 7वां हमारा था गुप्कार गन से रिलेटेड, जिसपे हमारा दोनों सही थे, सी इज द राइट आंसर 1 और 2। एंड 8 हमारा था इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल में, ये त्रिपुरा में नहीं था इसलिए गलत हो गया क्योंकि मेघालय शिलांग में था। चेरी ब्लॉसम जीनस पुनस जीनस, ये हमारा राइट आंसर था, एक फूल है, तो केवल बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया के सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के किस स्थापना दिवस थी सर? ये 72वीं 72 स्थापना दिवस थी सर। सो डी इज द 4th इज द राइट आंसर। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट 2021 में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न व्यवहारिक समस्याओं के बावजूद कुंभ मेला का आयोजन दिव्य रूप से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? और इसका सही जवाब है हरिद्वार। इस प्रकार हम लोगों ने 10 के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किए हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आता है तो आप इसे कमेंट और लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। क्लियर? मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, आज़ाद रहिए। थैंक यू।